अमेरिका, हिंदुस्तान, इसराइल और यहूदी कौम मुसलमानों के खिलाफ कई सालों की मंसूबा बंदी करने के बाद पाकिस्तान को हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पर मिटाने का इरादा कर लिया है। पहले हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए पेलगाम ड्रामा रचाया जिससे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को साथ मिलाया जा सके और दोस्त ममालिक को दूर किया जा सके। इसके बाद पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए सिंध तास मुआहदा ख़त्म कर दिया गया। फिर इंडिया ने दुनिया भर में पाकिस्तान पर दहशतगर्द स्टेट का टाइटल लगाया, पाकिस्तान को डराया धमकाया गया। इसके बाद पाकिस्तान पर हमले करने की धमकी दी गई। पाकिस्तान ने जंग रुकवाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश की लेकिन इंडिया ने किसी की ना सुनी क्योंकि हिंदुस्तान कई दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहा था। पाकिस्तान ने पेलगाम वाक़ये की सबूत भी मांगे लेकिन इंडिया ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि इंडिया का मकसद कुछ और था। इसके बाद इंडिया ने पाक फौज की बजाय पाकिस्तान के मसाजिद और मदारिस पर हमला कर दिया ताकि इंडिया दुनिया को दुखा सके। पाकिस्तान में दहशतगर्द मौजूद है और उनको हुकूमत और पाक फौज पालती है और हिफाजत करती है। इस वक्त दुनिया में हिंदू और यहूदी कौम को पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है और वो है न्यूक्लियर पावर, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी कुव्वत है। कोई भी पाकिस्तान के साथ बड़ी जंग नहीं लड़ेगा क्योंकि वो जानते हैं पाकिस्तान के पास आखिरी हरबा एटम बम है और न ही पाकिस्तान ने पहले एटमी हमला न करने के हवाले से कोई मुआहदा किया है। इसलिए हिंदुस्तान और यहूदी पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर और दुनिया भर में गैर महफूज कहलवाकर एटमी असासों पर कब्जा करना चाहते हैं। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे हैं। दहशतगर्द किसी भी वक्त पाकिस्तान के एटमी असासों पर कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान को इस कदर मजबूर कर दिया जाए वो खुद एटमी असासे हमारे हवाले कर दे। इसके बाद जो हाल इराक के साथ हुआ है वही हाल पाकिस्तान के साथ करेंगे, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और कहा है पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों में हैं और कोई भी उनके करीब नहीं जा सकता क्योंकि ये हमारी बका की जंग है। पाकिस्तान ने रद्द अमल के तौर पर इंडिया पर जो हमला किया इसको पूरी दुनिया ने देखा। ये रद्द अमल इंडिया के लिए काफ़ी तकलीफ दे था क्योंकि इंडिया सोच भी नहीं सकता था पाकिस्तान इंडिया पर खौफनाक हमला करेगा। अब हिंदुस्तान को भी मालूम हो गया है पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। मोदी की तकरीर। हिंदुस्तान में इसराइली फौज का मौजूद होना, इंडियन बहरी जंगी बेड़ा कराची बंदरगाह के करीब आना, हिंदुस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अपने मुल्क में असलहा का ढेर लगाना, मोदी की पाकिस्तान पर दोबारा हमले की धमकी देना, ये सब खौफनाक साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान पर अभी मजीद दबाव डाला जाएगा ताकि वो खुद समझौता कर सके। जिस तरह यूक्रेन के साथ हुआ था वैसे ही पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त की हिकमत अमली कामयाब रही है। इंडिया पर हमला करना ज़रूरी था ताकि आइंदा के लिए खबरदार रह सके, लेकिन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अपना मौक़िफ़ पेश करना होगा और मनवाना होगा ताकि मौजूदा साजिश को नाकाम बनाया जा सके।